बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुक व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों के जानो माल को औलादों की इज़्ज़तों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्विक बीफ निहारी रेसिपी। ये बहुत आसान है बनाने में। क्विक इसलिए है क्योंकि हमने रेडीमेड मसाला इसमें यूज़ किया है, जो सब लोग मोस्टली औरतें यूज़ करती हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ। और हमने इसके ऊपर तरी कैसे लेके आनी है, आटे का कच्चापन कैसे ख़त्म करना है और टेस्ट कैसे डेवलप करना है, इवन क्विक निहारी में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। हमने सबसे पहले ऑयल ले लेना है, आधा कप ऑयल लेना है। और हमने बीफ लिया है 1 kg, तो उसके हिसाब से आधा कप ऑयल या उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं। ऑयल निहारी में थोड़ा ज़्यादा ही डलता है। देन हमने नॉर्मल साइज़ का एक प्याज लेके उसको फाइनल स्लाइस चॉप कर लिया और उसको हमने उसमें ऐड कर देना। प्याज का टेस्ट मस्ट होता है निहारी में, कुछ लोग नहीं डालते लेकिन मुझे लगता है प्याज बहुत अच्छा टेस्ट देता है निहारी में। प्याज को अच्छे से ब्राउन करके निकाल लेना है इस तरह से कम्प्लीटली। फिर जो ऑयल होगा उसको लो फ्लेम हमने रखनी है ऑयल की, ठीक है। उसमें हमने अपना बीफ डाल देना। बीफ मैंने ये बोंग का पीस जो होता है वो वाला लिया हुआ है बीफ का, और ये ज़रा इस तरह से बड़े बड़े पीसीज होते हैं, ठीक है। निहारी में इस तरह से पीसीज ही डलते हैं, आप कोई भी खैर चिकन मटन कुछ भी ले सकते हैं। लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। एकदम से जब हाई फ्लेम पे डालते हैं ना गोश्त, वो एकदम से जो है ना जलने वाला वो सिस्टम उसका स्टार्ट हो जाता है, तो वो हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको थोड़ा सा घुमाना है। फिर हमने लहसुन अदरक और हरी मिर्च जो हमने फ्रेशली पीसी होती है, इसमें फ्रेश पीसने की कोशिश किया करेंगे, पेस्ट ना ऐड करें। फ्रेशली जो हम उसको पीसते हैं वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट देते हैं, वो डाल दें। उसको थोड़ा सा हमने फ्राई करना है 5 से 6 मिनट, ठीक है, ताकि वो टेस्ट अच्छे से उसमें डेवलप हो जाए गोश्त में। फिर हमने जी रेडीमेड हमारा मसाला आता है, किसी भी ब्रांड का ले लें आप। 1 किलो के हिसाब से हमने पूरा एक साशे डाल दिया, जो एक मीडियम साइज़ का जो साशे होता है वो हमने डाल दिया। और इसमें जो है ना हमने अब इसको पकाना है। अच्छा, मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। यहाँ पे आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मसाला एकदम से जल जाएगा। मसाले में हमने टेस्ट डेवलप करना है, जलाना नहीं है, ठीक है। फिर हमने जो प्याज है उसको आप ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर लें, पेस्ट बना लें, या फिर आप वैसे ही कूट लें। मेरी तो लाइट नहीं थी इसलिए मैंने इसको कूटा है, पीसा है। और उसके बाद हमने इसको ऐड कर दिया और ये लो फ्लेम पे जो है ना हम इसको थोड़ा सा उसकी भुनाई कर रहे हैं। अच्छी खासी हमने इसकी 5 मिनट भुनाई करनी है स्टेज पे, ताकि जो प्याज अच्छे से घुल मिल जाए और उसके बाद मसाला भी टेस्ट डेवलप करे, लेकिन वो जले ना। हमने साथ साथ थोड़ा थोड़ा, अगर आपको लगे जल रहा है, पानी ऐड करते जाएँ, लेकिन और साथ साथ पानी थोड़ा सा इसी तरह ऐड करना और भुनाई करते रहना है। 5 से 8 मिनट हमने स्टेज पे इसकी मस्त भुनाई करनी है, तब जो है ना टेस्ट जाएगा गोश्त के अंदर। हमने ऐसे क्विक बहुत ज़्यादा भी नहीं करना। जब आपको लगे कि हाँ जी अब टेस्ट अच्छे से डेवलप हो गया, तब आपने पानी ऐड कर देना 1 जग भर के, क्योंकि हमें शोरबा भी चाहिए और हमने इसको पकाना भी है इसी पानी में, तो इसलिए हमें खुला पानी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। साइड से सारा मसाला हटा देना है, नहीं तो वो जल जाएगा और जलने वाला टेस्ट आएगा फिर सालन के अंदर। फिर हमने इसको गर्म होने के लिए रख दिया। जब ये गर्म होगा ना शोरबा, ये जो भी पानी है सारा, उसके ऊपर खुद ब खुद तरी आ जाएगी। अब इस स्टेज पे हमने सारा ऑयल इसका रिमूव कर देना है, जितना कोशिश हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, ठीक है। फिर यही ऑयल जो है ना हम बाद में यूज़ करेंगे। हमने नमक भी ऐड कर देना है, क्योंकि मसाले में ऑलरेडी नमक होता है, तो नमक यहाँ पे अपने चख के ऐड करना है। अब हमारा शोरबा कुछ इस तरह से रह गया है विदाउट ऑयल। तो इसको जो है ना हमने बस उसके बाद हमने इसको प्रेशर दे देना है। अगर आप खुले उस बगैर प्रेशर के बना रहे हैं कुकर के, तो आप आराम से खुले पतीले में बना लें, ढक्कन देके, नहीं तो प्रेशर दे दें। फिर उसके बाद हमने 20 से 25 मिनट का प्रेशर देना है आराम से, क्योंकि बीफ है। उसके बाद हमने खोल देना है, बोटी चेक करनी है, अगर वो गली हुई है तो बस हमने ज़्यादा गली हुई चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा गली हुई। 3 से 4 चम्मच हमने आटा ले लिया, गंदम का आटा, कोई भी आटा ले लें वैसे। पानी डाल दें और उसको इस तरह से हैंड विस्क के साथ अच्छे से आपने मिक्स करना है, ताकि कोई लम्स ना रहे। लम्स नहीं रहने चाहिए स्टेज पे। अब आप देखिए हमारा शोरबा, जितना आपको शोरबा रिक्वायर्ड है उतना आप रहने दें। और उसके बाद आपने इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी जो स्लरी आपने बनाई है आटे की, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता डालें और चम्मच घुमाते जाएं, ताकि जो है कोई लम्स ना बने, ठीक है। ये कॉर्नफ्लावर की तरह तो नहीं होता कि लम्स बन जाते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं, बट फिर भी एहतियात के साथ ये काम करना होता है। बस एक दफ़ा आप इसको घुमा लें अच्छे से, आप देखिए ठीक हो गया एकदम से, जैसे एक निहारी की शक्ल होती है वो भी निकल आई, लेकिन इसमें भी कच्चापन है आटे का। एट दिस स्टेज भी हमें इसको आराम से जो है 15 से 20 मिनट, हाँ आराम से 15 से 20 मिनट हमने इसको पकाना होता है। और ये भी हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसका पकाना होता है, हाई पे नहीं करना होता। इसको ऐसे घुमा लिया करें अच्छे से। और आप देखिए जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए गाढ़ेपन की, उतनी रखें। ये मेरे ख्याल से एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होती है, इतनी ही अच्छी रहती है। लेमन ऐड कर दें, लेमन से बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होता है, क्योंकि शोरबा है ना तो वो फीका फीका नहीं होना चाहिए। टेस्ट आप मिर्चें भी ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हैं, बार बार साथ चेक करें। अभी मैंने प्रेशर नहीं दिया, मैंने सिंपल ढक के रख दिया। अच्छा, ये 2 मेन स्टेप होते हैं कि आटा डालने के बाद लोग जल्दी जल्दी में जो है ना उसको निकाल लेते हैं, उसे कच्चापन रहता है, नहीं उसको पकाना होता है। 10, 15, 20 मिनट आराम से पकाएं,
तसल्ली से पकाएं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होता है। और तरी निकाल देनी होती है, क्योंकि जब बाद में हम उसका ऑयल में मसाला डाल के बनाते हैं उसका बिल्कुल वो टेस्ट नहीं होता। इस ऑयल में गोश्त का भी टेस्ट है, लहसुन अदरक का भी है फ्लेवर, मसाले का भी है, तो ये वाली तरी बहुत अच्छा टेस्ट देती है। अच्छा, इस वाली निहारी में मेहनत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज़ बस दम पे हमने सारा काम करना होता है। थोड़ा सा टाइम लेती है लेकिन फिर भी क्विक है एज़ कम्पेयर टू अदर निहारी रेसिपीज़, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत वाली भी होती है। उसके मसाले भी खुद बनाएं और उसको काफ़ी उसका लंबा प्रोसेस होता है। इसमें ये होता है कि रेडीमेड मसाला ले लिया। अच्छा, मैं पर्सनली रेडीमेड मसाला लेती हूँ, ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है काफ़ी औरतें, क्योंकि मेरे सराउंडिंग में जितनी भी औरतें हैं, सारी औरतें जो है ना वो रेडीमेड मसाले को ज़्यादा प्रेफर करती है। ईजी होता है, क्विक होता है, तो इसलिए मैं रेडीमेड मसाले के साथ भी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। बाकी दूसरी रेसिपी भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे, वो भी मुझे आता है दूसरा मसाला बनाना भी। और बस हमने इसको इस तरह से डिश आउट कर देना है। लहसुन कह रही हूँ, अदरक, मिर्चें, धनिया, वट एवर यू हैव, आप उसके साथ उसको गार्निश कर सकते हैं। तरी भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। अगर आप लोग मेरी बाकी वीडियोज़ देखते होंगे आपको पता होगा कि मुझे ऑयली चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं बहुत कम ऑयल जो है प्रेफर करती हूँ खाना या ऐड करना अपने खाने में। तो आप जो है ये बहुत मज़े की बनी थी, इसका टेस्ट बहुत मज़े का आया था, बिकॉज हमने इसमें अनियन ऐड किया था। कुछ लोग अनियन ऐड नहीं करते, लेकिन अगर कर लिया जाए आप लोग ट्राई करें। एक और भी रेसिपी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसमें फ्राई नहीं करते अनियन, किसी और तरीके से ऐड करते, वो भी इंशाल्लाह जल्द ही शेयर करूँगी। खैर, वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब मस्ट करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।